मध्य प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरने को तैयार है। आज रीवा प्रवास पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। आज देश का युवा बेरोजगार है, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। इधर भारतीय जनता पार्टी हर नीति से सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। उन्होंने दिल्ली की बात करते हुए कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब दिल्ली सरकार के ऊपर कोई कर्ज बाकी नहीं था, लेकिन आज कुछ ही महीने के बाद दिल्ली सरकार कर्ज लेने की तैयारी में है। देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। सत्ता हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों को जेल की सलाखों में डाला गया और आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाएंगे और आने वाले चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जनता के पास विकल्प नहीं है और वह विकल्प भी जानती है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार है और जनता के हित में वह सरकार बनाएगी। सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। आज मैं रीवा में हूँ, परसों से हूँ वैसे तो, और सभी जो हमारे मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ अभी, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश के हों, जिले के हों, निचले से बड़े लेवल तक, सब उनसे 1 to 1 बात कर रहा हूँ। और हमारा टारगेट है कि हम अगले 3 महीने में अपने संगठन को जितना आकार अभी हमारा है उससे कम से कम 4 गुना आकार हम उसको लेके जाएंगे। उसके लिए लगातार मेरी चर्चा जारी है सभी पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं से, और बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में जो देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी के नेतृत्व में मिलके संगठन को आगे बढ़ाएंगे, संगठन का विस्तार करेंगे और बहुत शानदार संगठन हमारा आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 महीने में। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो स्थिति है वो बहुत ही दर्दनाक है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाइए, रोजगार पर जाइए, महिला सुरक्षा पर जाइए, कहीं भी सब जगह हालत बहुत बुरी है और लगातार 2 पार्टियां मध्य प्रदेश का शोषण कर रही है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। शिक्षा की बात में करूं तो बड़े शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश जहां बिजली सरप्लस होती है, जहां बिजली को मध्य प्रदेश बेचता है दूसरे राज्यों को, वहां पर 9000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती कि 9000 से ज्यादा स्कूल हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर बिजली नहीं है स्कूलों में। 12000 स्कूल करीब ऐसे हैं, 12000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक है सिर्फ। कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है? और जब तक राज्य शिक्षित नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, हम बात करते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। अरे आपके 9000 स्कूलों में बिजली नहीं है, 12000 स्कूलों में एक शिक्षक है, शिक्षा के नाम पे 0 है, आप किस तरह विश्वगुरु बन जाएंगे इस तरीके से? सेम स्वास्थ्य का हाल है, बहुत बुरा हाल है। मेरे तमाम साथियों से मैं आज जो अनूपनगर से आए हुए थे, अनूपपुर से जो साथी यहाँ पर अभी आए हुए थे, उनसे बात कर रहा था मैं। वहाँ पे स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र वो ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल बुरी हालत है। जहाँ पे 20 डॉक्टर होने चाहिए, वहां 2 डॉक्टर काम करते हैं, वो भी कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। बहुत परेशान है लोग। आप अगर जो रेशो देखेंगे, दर देखेंगे, नवजात शिशु की जो दर है, मृत्यु दर सबसे ज्यादा है यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में है। मात्र मृत्यु दर है वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। क्या है? कुपोषण। पानी का बुरा हाल है। पूरे मध्य प्रदेश के 40% एरिया में जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर इतनी बुरी हालत है कि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। पानी पीने का लिए तरस रहे हैं लोग। तालाब का पानी पीना पड़ रहा है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिस वजह से ये तमाम
दिक्कत आ रही है। लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है इस मामले में, और उनके पास समय नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई समय नहीं है कि अपने प्रदेश की जनता के हित की बात की जाए। नौजवान बेरोजगार है, पूरा आप देखिए मध्य प्रदेश के तमाम नौजवान, यहाँ के लोग बाहर बेचारे भटक रहे हैं। कोई पंजाब में जाके रोजगार ढूंढ रहा है, कोई दिल्ली में ढूंढ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सारे देश में भटक भटक के यहाँ के लोग बेचारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार रोजगार के बारे में कोई भी यहाँ पर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम चीजें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी आपके सामने होगी, जो कि एक शानदार और मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की बीच में होगी, उनके साथ खड़ी होगी। और मैं समझता हूं कि जब चुनाव होगा तो तमाम मध्य प्रदेश के लोग इस जो विकल्प है, जो बहुत शानदार, ईमानदार और मजबूत विकल्प बन के आ रहा है आम आदमी पार्टी के नाम पर, उसको लोग वोट देंगे, उसका समर्थन करेंगे, और हम एक शानदार गवर्नेंस करके दिखाएंगे यहाँ पर। जिस तरीके से हमने दिल्ली में की, जिस तरह हमारा पंजाब में है, उसी तरीके से हम मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे। सर, आपने समस्याएं बता दी। दिल्ली और पंजाब में आपने सत्ता संभाली, अब दिल्ली भी चली गई, मध्य प्रदेश में कभी यहाँ आपका वर्चस्व नहीं देखते मिला, रीजन दिया में तो कुछ भी नहीं। बताइए कैसे मजबूती लाएंगे पार्टी? देखिए, जो संगठन होता है वो सबसे मजबूत एक सिस्टम होता है जिससे कि कोई पार्टी चलती है, और हमारा संगठन बहुत अच्छे रूप में उभर के आ रहा है। और हम जिस तरीके से दिल्ली की आप बात करते हैं, मैं पंजाब की बात करता हूँ अभी आपसे। पंजाब में हमारी वहां पर इतने सालों 3 साल से सरकार है, और हमने क्योंकि अच्छा काम करके दिखाया वहां पे, वही जो दिल्ली वाला गवर्नेंस था वो हमने वहां दिखाया। तो अभी आपने देखा चुनाव वहां पर हुआ जब लुधियाना वेस्ट का, तो 3 गुना ज्यादा वोटों से हम लोग वहां पर जीते जो पहले था। अभी आपने गुजरात में देखा, गुजरात के अंदर उपचुनाव हुआ, उसके अंदर भी कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी हमारी पार्टी वहां पर जीती और बहुत भारी बहुमत से जीते। तो लोग विश्वास जता रहे हैं, और हम जिस तरीके से बाकी जगह पे हमने किया है, यहाँ मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे। सर, दिल्ली में क्या कहना? दिल्ली में आप लोगों ने इतने दिन रात किया, इसके बाद दिल्ली चली, मध्य प्रदेश में आप आना चाहते तो दिल्ली पहले समझेगी मध्य प्रदेश। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का चुनाव जो था वो डकैती थी। इस बार दिल्ली का चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, जनता का चुनाव नहीं था वो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार एक था सामने, क्योंकि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर थी। तो इस बार उन्होंने 2-3 साल पहले से उन्होंने प्लान किया था कि किसी भी तरीके से, तरीका कोई भी हो, बाई हुक बाई क्रॉक, बेईमानी से किसी तरीके से भी सरकार में आना है और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। उसके लिए उन्होंने शुरुआत की, पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। कोई हजारों उन्होंने रेड की, कहीं से कोई बरामदगी नहीं हुई, एक नए पैसे की बरामदगी नहीं हुई। पहले कहा गया 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर कहा 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर कहा 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लास्ट में कहा जी 3 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और घोटाले के नाम पे 1 रुपए की कहीं से कोई बरामदगी नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं। लेकिन क्योंकि जो तमाम एजेंसीज हैं उनको केंद्र सरकार ने कठपुतली बना के रख दिया, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो पुलिस हो, सारी एजेंसीज को, इवन चुनाव आयोग, सब जो है वो मीडिया आदि 80% मीडिया गोदी मीडिया बन गई। तो उनका जब बस नहीं चला तो उन्होंने फिर अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया। उनका मकसद ये था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देंगे तो जो तमाम एमएलए है हमारे, वो भटक जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, और आम आदमी पार्टी टूट जाएगी तो बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाया। फिर उन्होंने तय किया कि अब किसी तरीके से भी और तरीका निकाला जाए, और वो तरीका उन्होंने निकाला कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। वहां पर आप में से, आप तमाम मीडिया के लोग हैं, पूरे देश के लोग, पूरी तमाम सर्वे, कोई भी व्यक्ति एक भी सीट नहीं दे रहा था कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर। कहीं भी कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई सर्वे एजेंसी बिल्कुल ये कहने को तैयार नहीं था कि एक सीट भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। लेकिन जब तीनों दलों ने अपनी रिपोर्ट दी वहां पर चुनाव आयोग के अंदर, तो वहां पर 44 करोड़ रुपए का हिसाब दिया कांग्रेस पार्टी ने कि उनको 44 करोड़ रुपए नगद चंदा मिला।
आप लोग सोच सकते हैं, जहां कोई एक सीट जीतने के चांस नहीं, उनको 44 करोड़ रुपए चंदा कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। 44 करोड़ तो एक नंबर में हो गया, शो कर दिया उन्होंने कि हमने 44 करोड़ रुपए चंदा नगद में ले लिया। उसके अलावा कितना हुआ? वो करोड़ों रुपए थे, 100 करोड़ से ऊपर उनको दिया। उनको कहा कि आप जितनी ज्यादा ताकत से लड़ोगे, आप जो कर सकते हो करो, जितना पैसा खर्च करना है करो, किस तरह से आम आदमी पार्टी के वोट काट लो आप, ताकि हम जीत जाए। एक दूसरा, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार था और सामने 7 थे। 7 कैसे? एक बीजेपी, एक कांग्रेस, दोनों एक मिलके, इलेक्शन कमीशन 3, प्रशासन 4, पुलिस 5, पैसा 6 और शराब 7। 7 चीजें चुनाव लड़ रही थी। बुरी तरह से तमाम जो हमारा क्लस्टर्स थे उनके अंदर 2,500, 3,000, 3,000, 5,000 रुपए देके एक एक व्यक्ति को उनको स्याही लगा दी गई शाम को ही, चुनाव से पहले, ताकि वो सुबह वोट डालने नहीं जाए। तो इस तरीके से वो डकैती हुई वहां पे, वो चुनाव नहीं हो पाया निष्पक्ष वहां पे। ठीक है, तो अब दिल्ली के लोग, अब 6 महीने के अंदर ये स्थिति हो गई है कि अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको वहां दिल्ली के लोगों से अगर बात करें तो दिल्ली के लोग अब कहने लगे कि केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी थी। और आप देखना आने वाले 2 साल के अंदर त्राहिमाम होगा। लोग इंतजार करेंगे कि कब चुनाव हो और कब दोबारा अरविंद केजरीवाल की वापसी हो वहां पर। और 3 साल बाद जब यहाँ चुनाव होगा मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अब किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन कभी नहीं होगा। हम लोग तमाम जो चुनाव है, 230 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें चुनाव हम लोग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। चाहे 29 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं उस पर चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। तमाम हमारे जो नगर निकाय के चुनाव हैं, चाहे हमारे वार्ड के चुनाव हैं 7,500 के आसपास, वो सब जगह हम लोग, हमारी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और बहुत शानदार प्रदर्शन हमारा आप देखेंगे जब आने वाला चुनाव होगा विधानसभा, तो उसमें